लोग कहते हैं कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ जमीन आसमान और हवा तक स्थापित हो जाता है। आज मैं आपको ऐसा ही एक जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन उसकी मिट्टी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी जिंदा लौट नहीं पाया। एक कहानी है भैरवपुर की, जहाँ रात को कदम रखना मौत को बुलावा देने का बराबर है। भैरवपुर गांव की लोग शांत और धार्मिक था, लेकिन सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक भैरवनाथ आकार बसा। उसने गांव की पुरानो मंदिर पर कब्जा करके काला तंत्र करना शुरू कर दिया। रात को वो नवजात बच्चों की बलि देता और औरत की आत्मा को तंत्र में बंद करता। गांव की लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ इतना शक्तिशाली हो गया था कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाया। मारने से पहले उसने गांव को शाप दिया, जिसने भी मेरी साधना में बाधा डाली उसकी आत्मा यह भटकती रहेगी और मेरी कर्ण पिशाचिनी सदियों के लिए इस गांव का घर बनेगी। तब से गांव वीरान और डरावना बन गया। कुछ साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री टीम रिसर्च के लिए गांव आया। टीम का लीडर था विवेक, उसके साथी थी कैमरा वोमैन रीमा और साउंड इंजीनियर अभय। गांव में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भारी और ठंडी है। पेड़ बिना हवा के भी हिल रहा था। जमीन पर अनजान पेड़ की निशान बांधते जा रहा था और शाम होते ही औरत की रोने की आवाज चारों तरफ गुनगुनाने लगी। एक बूढ़ा बाबा मिला, जिसने कहा, बेटा यहाँ रात को मत रुकना, यहाँ एक गांव आप गांव नहीं कर्ण पिशाचिनी का घर है। टीम ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। पहली रात रीमा ने देखा कि कैमरा में बार बार एक औरत की परछाई कैप्चर हो रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं था। अभय को हर वक्त लगता जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो। गांव की औरत बताया कि जो भी आदमी रात को अकेला निकलता है, उसके कान में एक औरत मंत्र जैसा कुछ फुसफुसाता है और कुछ ही घंटों में वो पागल हो जाता है या मार जाता है। यही है कर्ण पिशाचिनी की शक्ति। तीसरी रात विवेक ने अपनी टीम को लेकर उस पुराने मंदिर गया जहाँ भैरवनाथ तंत्र करता था। मंदिर अब खंडर बन चुका था, लेकिन दीवार पर सूखा हुआ खून का दाग अब भी नजर आ रहा था। अचानक मंदिर के बीच आग जल उठी। आग से एक भयानक औरत का रूप निकला। लंबा खुला बाल, आंखों से लाहो टपक रहा था और चेहरा पर जलने का निशान। ओ चीखी, ये मेरा गांव है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। विवेक ने तुरंत अपनी डायरी से एक सुरक्षा मंत्र
पढ़ना शुरू किया, लेकिन आवाज और तेज हो गया। रीमा और अभय को जमीन नीचे खींचने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निगल रहा हो। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। पिशाचिनी गायब हो गया। टीम भागकर गांव से बाहर निकल गया, लेकिन जब विवेक ने कैमरा फुटेज देखा, उसमें सिर्फ वो और रीमा ही देख रहा था। अभय का ही नजर नहीं आया। अचानक एक आवाज सुनी, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा कान के पीछे, और स्क्रीन अंधेरा में डूब गया। नरेटर स्लो वॉइस में बोला, भैरवपुर आज भी वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं रात को आप भी औरत की हंसी और कान के पास फुसफुसानी सुनाई देता है। शायद कर्ण पिशाचिनी आप भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। आज की हॉरर स्टोरी मुझे एक लड़का ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर आपके पास ही है।